स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ कि आप टीडीएस की रिटर्न को किस तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं, कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक ये मैंने सामने चार्ट लगा रखा है, चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। तो इस चार्ट के थ्रू आपको इसके एक-एक स्टेप के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर हमें रिटर्न करेक्शन करनी है, तो आपको सबसे पहले इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में हम देखते हैं कि असल में एरर क्या एरर है, हम जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में ये देखते हैं। उसके बाद आपको डाउनलोड करनी पड़ती है कंसोल फाइल। कंसोल फाइल में क्या करना होता है, कंसोल फाइल में जो भी कोई एरर हमने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में देखी है, उसको हम यहाँ पे ठीक करते हैं, मतलब उसको रेक्टिफाई करते हैं। इसके बाद आपको उसका एफयूवी फाइल जनरेट करनी है। फाइल जनरेट करने के बाद अगर वो अपलोड होने के बाद कोई भी उसके अंदर एरर शो नहीं होता तो एक्सेप्ट है, नहीं तो रिजेक्ट है। रिजेक्ट होने का एक रीज़न हो सकता है जिसमें कि आरआरआर नंबर के कारण ये रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आप रिवीजन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड का, तो आपका आरआर नंबर प्रीवियस पीरियड का और करंट पीरियड का जो भी होता है वो सेम रहता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने उससे सेकेंड टाइम या उससे मोर देन वन टाइम अगर आपने रिवाइज करा है, तो आपका प्रीवियस पीरियड जो होगा, प्रीवियस आपका जो आरआर नंबर होगा, ठीक है, वो आपका होगा लास्ट जो आपने करेक्शन करी है वो। और आपका जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल तो आपका ओरिजिनल रिटर्न का ही आरआर नंबर होगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे किस तरीके से इसको चेंज करता हूँ। तो आपको अब यहाँ पे आ जाना है गूगल पे आके आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रेसिस। ट्रेसिस का पोर्टल ये मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दिया, मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ये लॉगिन हो गया पेज। तो अब सबसे पहले उस पर्टिकुलर पीरियड का जस्टिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो देखो ये है इसका लिंक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपको वो पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट करना है कि जिस पीरियड में एरर है, जिस पीरियड में आपको करेक्शन करनी है, उसका आपको जस्टिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो वो पीरियड सेलेक्ट कीजिए। मेरे केस में ये क्वार्टर 3 था 25-26 का, तो मैंने 26 क्यू के बेसिस पे उसके लिए डिटेल फिल कर दी है। और डीएससी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका मैनुअली केवाईसी करूँगा। तो ये आगे आपको फॉर्म जो है एक तरीके से आता है, आपको फिलअप करना पड़ता है, जिससे आपका एक कोड जनरेट होता है। उस कोड के बेसिस पे हम उस फाइल को जस्टिफिकेशन और कौन सा फाइल को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उसका एक डेटा है, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड का क्वार्टर 3 का। आप इसे एक बार देख लीजिए। इसमें चालान, ब्रांच कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, टीडीएस और टीडीएस का टोटल अमाउंट, पैन नंबर, सेक्शन वगैरह सब अवेलेबल है। यही डिटेल वहाँ पे उस फॉर्म में डालनी है, जिसके बाद हमारा कोड जनरेट होगा। तो चलिए ये सारी डिटेल्स को वहाँ पे फिलअप करते हैं। तो मैं वापस उसी पेज पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डालना है BSR कोड, यानी कि जो ब्रांच कोड होगा, ये मैं वहाँ से डाल देता हूँ। ये मैंने ब्रांच कोड डाल दिया। इसके बाद मुझे डालना है डेट, जो वहाँ पे डेट थी जिस डेट में हमने इसको डिपॉजिट करा है। तो मैं यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद अब यहाँ पे चालान का सीरियल नंबर डालना है। चालान का सीरियल नंबर भी उसी शीट में था, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। ये चालान का सीरियल नंबर भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चालान का जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट करा था टोटल, वो यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने अमाउंट लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको 3 पर्टिकुलर पैन पे जितना जितना टीडीएस आपने डिपॉजिट करा है, वो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। तो आप रैंडमली कोई भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल मैं यहाँ पे फटाफट से फिल करके आगे दिखाता हूँ आपको। तो मैंने 3 पैन के साथ उनके टीडीएस जमा करने, जितना भी मैंने जमा करा था, तो डिटेल डाल दी है। अब आता है यहाँ पे आरआरआर नंबर डालना। तो आरआर नंबर कहाँ से मिलेगा, ये इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आरआर नंबर कैसे आप लास्ट रिटर्न का निकाल सकते हैं। बेसिकली ये ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल से निकलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये अमाउंट को मैंने करेक्ट करा है। बेसिकली उसमें डेसिमल्स नहीं आते, डेसिमल्स के बाद जो जीरो थे वो मैंने हटा दिया है। और ये देखिए कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इस कोड को
आप सेव कर लीजिए और इसको प्रोसीड कर लीजिए। कोड को मैंने कॉपी करा, साथ ही साथ ये टोकन नंबर, ये रिक्वेस्ट नंबर है, इसको भी कॉपी करके एक जगह आप इसको पेस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे वर्ड फाइल खोल लेता हूँ और यहाँ पे दोनों को पेस्ट कर देता हूँ। वापस आ जाना है आपको ट्रेसिस के पोर्टल पे। अब यहाँ पे आपको कंसोल फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका स्टेटस दिखाया, तो जो मैंने अभी डाउनलोड कराया, तो डाउनलोड्स में आके रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जितने भी आपने रिक्वेस्ट डाली होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, या आपका जो रिक्वेस्ट नंबर आया था वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर दिया और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे डल चुकी है और ये इसका स्टेटस इस समय सबमिटेड, ये देखिए ये सबमिटेड सबमिटेड यहाँ पे शो हो रहा है। तो जब तक ये आगे प्रोसेस होता है, पूरा अवेलेबल यहाँ पे शो करता है जैसे कि नीचे वाला अवेलेबल है, तो तब तक हम यहाँ पे एक कंसोल फाइल भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो कंसोल फाइल कैसे डाउनलोड करनी है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कंसोल फाइल डाउनलोड करने के लिए वापस यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए और देखिए जस्ट उसी के नीचे जस्टिफिकेशन के नीचे आपका कंसोल फाइल आ रहा था। सेम वही प्रोसेस है, सेम उसी पीरियड का जाके कंसोल फाइल जो आपको डाउनलोड करनी है वो पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए और गो पे क्लिक कीजिए। सेम वही केवाईसी प्रोसेस, लेकिन इस बार आपको डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका कोड ऑलरेडी जनरेटेड है और वो कोड आपका 24 आवर के लिए वैलिड होता है। आप जैसे इसका ये रेफरेंस नंबर, ये रिक्वेस्ट नंबर है, इसे कॉपी करके वापस वहीं वर्ड पे पेस्ट कर लीजिए और लिख दीजिए कौन सा जस्टिफिकेशन का है, कौन सा कंसोल का है। ये आपको आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के दोनों यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिटेड हो चुके हैं और यहाँ पे इस समय सबमिटेड दिखा रहा है। तो इनको वैसे अवेलेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोनों जस्टिफिकेशन और कंसोल फाइल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट रेज कर रखी थी, जिसके जो है यहाँ पे देखो ये अवेलेबल है। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख ली है। तो अब मैं आपको इसके आगे इन फाइलों से आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे आप आगे इन पे वर्क कर सकते हैं। तो इन दोनों फाइलों को आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक आपको यूटिलिटी की ज़रूरत होगी। यूटिलिटी भी आपको वहीं से ही ट्रेसेस पोर्टल से ही जाके मिलेगी। तो मैं यहाँ पे वापस ट्रेसेस पोर्टल पे आता हूँ, डाउनलोड्स में यहाँ पे आते हैं और यही रिक्वेस्टेड डाउनलोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्लिक हेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा डालने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कैप्चा डाल के बस यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं सारी मिल जाएगी। आपको दोनों डाउनलोड करने की ज़रूरत है। एक तो आपका ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है जस्टिफिकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा यहाँ पे आता है कंसोल फाइल के लिए भी, देखिए ये करेक्शन करने के लिए कंसोल फाइल है, आप इसको भी डाउनलोड पे लगा दीजिए। तो ये दोनों की दोनों यूटिलिटीज़ डाउनलोड हो चुकी हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ आगे कैसे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले जस्टिफिकेशन वाले को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने से पहले मेरे को यहाँ पे इसके मैक्रोस को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद अब वो फाइल जहाँ भी हमने डाउनलोड करके रखी हुई है जस्टिफिकेशन और कंसोल, एक एक करके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरी है जस्टिफिकेशन फाइल, तो मैं इसको एक बार ज़रा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आपका होता है इसके अंदर। तो पासवर्ड क्या होता है सभी का, मैं यहाँ पे देखो ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म 16 और 16A का पासवर्ड जो होता है आपका 10 नंबर होता है। पासवर्ड आपका 10 नंबर स्लैश रिक्वेस्ट नंबर कंसोल फाइल का ये होता है और आपका जस्टिफिकेशन का ये देखिए लंबा चौड़ा सा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आपका ये होता है, क्या कहते हैं, आपका 10 नंबर होता है। 10 नंबर के बाद 24Q, जो इस नंबर जिससे मतलब जो भी आप 26Q भर रहे हो, कोई भी सा भी आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे फॉर्म 26Q था तो मैं इसको यहीं डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना 10 नंबर डालता हूँ। 10 का नंबर डालने का अंडरस्कोर मेरा 26Q है, क्वार्टर 3 है और ईयर था 25-26। तो 25-26 मैं वहीं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इस फाइल को आपको उसी एक्सेल में जो भी यूटिलिटी डाउनलोड करी थी उसमें आपको खोलना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आ चुका है। बस मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्या चलता है। ये मैंने ओपन कर दिया है और ये फटाफट से यहाँ पे आपको दिखा देगा जो भी कुछ आएगा इसके अंदर। ये ऐसे ही चलता है, ये देखो किस तरीके से होगा। ज़्यादा नहीं टाइम, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है इसमें। ये ये हो गया चालू, देखिए खुल चुकी है। बस अब जाके वो एक्सेल मैं इसको खोल के देखता हूँ क्या क्या इसके अंदर एरर्स आई है। तो इसी फोल्डर को जाते हैं, देखिए ये बन गई एक्सेल। अब देखिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे जो भी एरर होगी
आप इस ही पेज में सारी एरर देख सकते हैं, किस किस कारण से एरर आई है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखिए ये सारी डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पे पैन एरर है, यहाँ पे पैन नंबर एरर है। तो पैन नंबर एरर के कारण ये सीधा वो दिखा रहा होगा कि भाई आपका टैक्स बढ़ गया होगा, जो भी 1% या 2% काटा होगा वो सीधा फ्लैट 20% के हिसाब से इसने मेरी लाइबिलिटी बढ़ा दी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी देखो बढ़ा दी है इसने 20% के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे जस्ट पैन को करेक्ट करना है, जो भी पैन था एरर था उसको करेक्ट करके सही डालना है। सही डालने के बाद ये मेरी एरर जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगी और मेरी रिटर्न भी ठीक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगा कि आप कंसोल फाइल में जाके कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैन देख लिया, ये पैन गलत आ रहा है चिन्मय दास का, तो सही पैन जो भी होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो चलिए मैं आपको कंसोल फाइल दिखाता हूँ, कंसोल फाइल को किस तरीके से वर्क करना है कंसोल फाइल पे। तो चलिए सीधा आप चलते हैं आपकी कंसोल फाइल पे। कंसोल फाइल को आपको किस तरीके से कंसोल फाइल पे वर्क करना है, तो सबसे पहले जो भी आपने कंसोल फाइल का रार फाइल जो आपने डाउनलोड करी है उसको थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसका पासवर्ड होता है आपका टैन नंबर और आपका रिक्वेस्ट नंबर, जो मैंने आपको वर्ड फाइल में सेव करवाया था। तो वो आपको यहाँ पे देखिए मैं अंडरस्कोर डाल के कॉपी करके यहाँ पे इसमें पासवर्ड में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये उसके बाद एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट आई गेस हो चुका है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसको ओपन करने के लिए आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है खुद की, प्रोटीन नाम से। या तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेबटेल हो गया या माई कॉम्पिटेक्ट, बहुत सारे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको एक जो फ्री है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोटीन की वेबसाइट है, आप यहाँ पे प्रोटीन TDS यूटिलिटीज़ करके सर्च करिए। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोटीन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी दिख रही है। मैंने इस लिंक को क्लिक कर दिया और इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट देखिए हो चुका है। अब इसमें आपको एक फ़ाइल सर्च करनी है। फ़ाइल आपका जो है वर्ज़न सबके अलग-अलग होते हैं, तो इसमें आपको सर्च करना है। ये मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए ये रहा TDS RPU, ये 5.8 यहाँ पे इस समय दिख रहा है। ठीक है? आपके टाइम में जब आप डाउनलोड करेंगे क्या पता यहाँ पे वर्ज़न वो चेंज हो गया होगा, कोई अपग्रेड हो गया होगा। तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल लेटेस्ट यही था, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे करेक्शन है, तो मैं यहाँ पे करेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आपने फ़ाइल बना रखी है तो फ़ाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी फ़ाइल बनानी है। जो कंसोल फाइल है मुझे उसे चेंज करके अपलोडेबल फ़ाइल बनानी है, फ्री फाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट करी थी कंसोल फाइल। तो मैं इसको, ये फ़ाइल है, ये मुझे असल में सिलेक्ट करनी है। ये वाली फ़ाइल मुझे सिलेक्ट करनी है। तो उसकी लोकेशन ज़रा देख लेते हैं। मैं इसको पहले डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मिल जाना चाहिए, इतनी जल्दी से मिलता नहीं है। देखिए ये डेस्कटॉप पे, हाँ ये देखिए आ गया है और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये हो गया सक्सेसफुल। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है, जो भी नाम होगा नाम अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डिटेल्स जो भी आपको यहाँ पे मैंडेटरी दिख रही है उसको फिल करके नेक्स्ट आपको प्रोसेस करना होगा। मैं जल्दी से यहाँ पे सारी डिटेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब चेक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आगे डिटेल में, फटाफट दिखाता हूँ। अब चलो मैं आपको नेक्स्ट पे दिखाई देता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको जो चेंज करना है वो आपको पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि असल में चेंज करना क्या है आपको। मेरे केस में यहाँ पे पैन नंबर सेलेक्ट करने था, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे करना। तो यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है, जो भी आपको अमाउंट चेंज करना है, जिसका भी पैन चेंज करना है, आपको वो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वो चालान कितने अमाउंट का था। बेसिकली उस पर्टिकुलर चालान को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे केस में ये वाला रो आइटम है, ये अमाउंट है उसका, तो मैं वहाँ जाके इसको अब सिलेक्ट कीजिएगा, अपडेट सेलेक्ट कर लिया है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में सिलेक्ट कर रखा है और यानी कि यहाँ पे ये ही एरर है। इसी कॉलम, इसी आपके रो में एरर है, यहीं पे आपका जो है पैन नंबर गलत है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद
पैन नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैनुअली हाथ से मेरे को डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ पैन नंबर। मैं इसको पैन नंबर मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। ये मैंने डाल दिया पैन, ठीक है। पैन डालने के बाद अब मुझे जस्ट इसको सेव करना है। सेव आपको जहाँ करना कर सकते हैं। मैं इस यहाँ पे स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। अब बेहतर है कि ऐसी स्टेप करें तो सही रहेगा, क्योंकि कोई गड़बड़ होने के चांसेस कम है। इसको डेस्कटॉप पे ले आते हैं वापस। सेम उसी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। कंसोल का फोल्डर है ये। मैं यहाँ पे इसको यहीं पे सेव कर देता हूँ। ये देखिए ये सेव हो चुका है। अब अब ये सेव हो गया। अब बात आती है एफ आपकी बनाने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर जनरेट कर देता हूँ। तो कंसोल फाइल बनाने के लिए सबसे पहले वो जो फ़ोल्डर बनाया है उसमें जाके मैं इस फाइल को क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक CSI फाइल की ज़रूरत है। अब CSI फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि ये CSI फाइल आपको मिलेगी कहाँ से। आपको आ जाना है गूगल पे और आपको खोलना है इनकम टैक्स पोर्टल। इनकम टैक्स पोर्टल आप यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ फटाफट से। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भी इसी के अंदर डाल देता हूँ। ये मैंने फटाफट डाल दिया है। अब यहाँ पे पे टैक्स पे आना है और यहाँ पे आपको चालान, देखिए यहाँ पे ये आ गया ऑप्शन। चालान में आपको यहीं पे दिख जाएगा चालान स्टेटस CSI फाइल, और जिस पीरियड के लिए आप डाउनलोड करें वो आप पर्टिकुलर आप पीरियड को सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा Q3 था, तो मैंने यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वार्टर के CSI फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। सिलेक्ट करके सबमिट करा और ये देखिए CSI फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। चाहे तो उसको कट करके वहीं पे जाके रख दीजिए, अपने डेस्कटॉप पे ले आइए। मैं इसको लेके आ जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। सारी चीज़ें एक ही जगह रखने में फ़ायदा रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए CSI फाइल यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको इसको FU फाइल को बनाना है। मैंने इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है। इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस फाइल को यहाँ सेव कर लेता हूँ और ये आता है थर्ड ऑप्शन। जो फाइल मैंने सेव करी थी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। जो अभी कंसोल फाइल मैंने डेटा सेव करा था उसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों फाइलों को मर्ज करके एक FUV फाइल बनाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको यहाँ पे वैलिडेट कर देता हूँ। वैलिडेट करने के बाद ये अपना प्रोसेस चालू करेगा। बहुत लोगों से ये फाइल बनती नहीं है, तो एक बार अपनी फिर से एरर ना हो तो एक बार डिटेल चेक कर लेते हैं। CSI फाइल सिलेक्ट है, इसका भी सिलेक्ट है। इसका थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, _123 कर देता हूँ। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो इसे भी सेव कर देते हैं। इसको वैलिडेट कर देते हैं। अब वैलिडेट करने के बाद 2 मिनट, ये देखिए हो भी गया। इसको ये आपके सक्सेसफुली FUV फाइल जनरेट हो चुकी है। इसको ओके कर दीजिए और हाँ भाई हाँ बन गई है, चलो ठीक है। इसको कैंसिल। अब आपकी FU फाइल जो जनरेट हो गई है, अब बस इसका काम है, अब आपको इसको अपलोड करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, इनकम टैक्स फॉर्म को सिलेक्ट कीजिए। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है, ये फर्स्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे TDS को सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ ये ऑप्शन, फाइल फॉर्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना फॉर्म सिलेक्ट कीजिए। फॉर्म यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। 25-26 आपका Q3 है और Q3 है, करेक्शन है। अब आता है RR नंबर और प्रीवियस RR नंबर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन फाइल कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस RR नंबर और ओरिजिनल RRR नंबर दोनों के दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सेकंड टाइम करेक्शन फाइल अगर आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा करेक्शन फाइल कर रहे हैं, तो आपका जो ओरिजिनल RR नंबर तो वही होगा जो आपका ओरिजिनल रिटर्न में था, और जो आपका प्रीवियस RR नंबर वो होगा जो आपका करेक्शन फाइल में लेटेस्ट नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट नंबर आपको मान लीजिए जब भी आप करेक्शन फाइल आप करते हैं तो वहाँ पर कभी कभी आपको 2 RR नंबर दिखते हैं। तो आपका RR नंबर वो होगा जो आपका ज़्यादा नंबर का होगा, मतलब ज़्यादा अंक का होगा। जैसे 99 के बाद 100 आता है, तो अगर आपका एक 99 और एक 100 है तो आपको 100 वाला सेलेक्ट करना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा।
बाद वाला जो आर नंबर होगा वो होगा। मेरा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम करेक्शन फाइल है तो मैं यहाँ पे आर नंबर दोनों का सेम ही है, मैं इसको वही डाल देता हूँ जो मेरा ओरिजिनल रिटर्न में था। आर नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फाइल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जिप फाइल सिलेक्टेड थी, बस मैंने इसको यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद अपना ओटीपी वगैरह डालिए और ये मैं ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद जैसे इसे प्रोसेस कीजिए और कंफर्मेशन दीजिए और कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली आपने करेक्शन फाइल यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं होना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए। अब मेन काम यहाँ पे शुरू होता है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे आके खुश हो जाते हैं कि भाई रिटर्न फाइल हो गई, लेकिन असल में जो है रिटर्न फाइल नहीं होती है। तो आपको वापस आना है और व्यू फाइल स्टेटस में जाके देखना है जो भी आपने रिटर्न फाइल करी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सेप्टेड ई फाइलिंग रिटर्न आ चुका है, यानी कि मैंने सक्सेसफुली ये रिटर्न फाइल कर दी है। ज़्यादातर केस में यहाँ पे एरर भी आ जाता है, क्योंकि एरर का रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि आर नंबर एरर हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी कंसोल फाइल को फाइल कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, सारी पासवर्ड वगैरह फुल फ्लेज मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है। करेक्शन किस तरीके से करना है, उम्मीद है आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।